हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी में कृषि टॉपिक को। फ्रेंड्स, यह टॉपिक आंसर का है। इसे प्रश्न पूछे जाते हैं। यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित सभी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे इसी वीडियो में। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थ्योरी है, यहाँ पर दिया गया है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की कुल जनसंख्या 65% है। भारत की कुल जनसंख्या का 65% आबादी कृषि पर निर्भर है, किंतु भारत के राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान मात्र 15% है। हमारे यहाँ कृषि में पैदावार कम होता है, जिसका मुख्य कारण खेत का छोटा होना है। हमारे यहाँ कृषि व्यापारिक न होकर जीवन निर्वाहन कृषि की जाती है। हमारे यहाँ कृषि व्यापारिक न होकर जीवन निर्वहन कृषि की जाती है। कृषि कई प्रकार की होती है। आइए देखते हैं कितने प्रकार की कृषि होती है। जीवन निर्वाह कृषि, भारत में खेती द्विशयन है। फिर मिश्रित कृषि, कम जगह में ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए मिश्रित कृषि की जाती है। इसमें कृषि और पशुपालन दोनों साथ साथ किया जाता है। तीसरा है द्विफसली कृषि। इस प्रकार की कृषि में दो दो फसल एक साथ उगाई जाती हैं। एक की जड़ कम गहरी, दूसरी की जड़ ज़्यादा गहरी। एक कम पानी सोखता है तो दूसरी ज़्यादा पानी सोखता है। नेक्स्ट है 4 नंबर में ड्रॉपिंग फार्मिंग यानी ड्रॉप फार्मिंग। इसका प्रयोग फूलों की खेती के लिए किया जाता है। इसमें फुहारों वाला सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। फिर है ट्रक फार्मिंग। यह खेती भारत में न के बराबर होती है। हमारे यहाँ अलग अलग मौसम में अलग अलग फसल उगाए जाते हैं। हमारे यहाँ की कृषि पूरी तरह मानसून पर निर्भर होती है। भारत में फसलों का वर्गीकरण है। भारत में मुख्यतः 3 फसलें उगाई जाती है। जायद फसल, यह फसल मार्च में बोया जाता है। इसमें मुख्य रूप से सब्जी, तरबूज, खीरा, ककड़ी आते हैं। यह बहुत जल्दी समय में लग जाता है। इसमें यह बहुत जल्दी समय में लग जाता है। मई में इस फसल को काट लिया जाता है। ये बहुत तेजी से बढ़ते हैं। नेक्स्ट है खरीफ फसल। इससे जुलाई के महीने में बोया जाता है। इस फसल को पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। इसमें मुख्य रूप से चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का आते हैं। इसे मानसूनी फसल भी कहते हैं। इसकी कटाई अक्टूबर-नवंबर में की जाती है। रबी फसल, ये फसल ठंड के दिन में नवंबर में बोए जाते हैं। इसमें पानी की आवश्यकता बहुत ही कम होती है। इसकी कटाई मार्च में की जाती है। एग्जाम्पल है गेहूँ, जौ, सरसों, चना, मटर, अलसी, तीसी। नेक्स्ट है प्रमुख खाद्यान्न फसल है गेहूँ, चावल, जौ, मोटे अनाज और दाल। नगदी फसल, वैसा फसल जो पैसा कमाने के लिए बोया जाए उसे नगदी फसल कहते हैं। नगदी फसल में देखते हैं गन्ना। गन्ना का जन्म स्थान भारत है। गन्ना उत्पादन में भारत ब्राजील के बाद दूसरा स्थान पर है, जबकि खपत की दृष्टि से भारत प्रथम स्थान पर है। हमारे यहाँ विश्व का लगभग 40% गन्ना उत्पादन होता है। गन्ना की फसल तैयार होने में 1 साल लग जाता है। उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में अग्रण्य राज्य है। उत्तर प्रदेश अकेले ही देश के लगभग 45% गन्ना उत्पादन कर देता है। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है। भारत में सर्वाधिक चीनी मिल उत्तर प्रदेश में है, जबकि चीनी उत्पादन में पहला स्थान राजस्थान, महाराष्ट्र का है। चाय है। चाय पूरे विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादन चीनी एवं सर्वाधिक उपभोक्ता वाला देश भारत है। भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन असम में होता है, जबकि दूसरा स्थान पश्चिम बंगाल का है। चाय की प्राप्ति पत्ती से होती है। चाय में थीन पाया जाता है, जो थकान को दूर करता है। चाय का सबसे ज़्यादा निर्यात श्रीलंका करता है। नेक्स्ट है कहवा।
यह भारत में सबसे ज़्यादा कर्नाटक में पाया जाता है। कॉफ़ी की प्राप्ति बीज से होती है। इसमें कैफीन पाया जाता है जो नींद को भगा देता है। नेक्स्ट है कपास। इसकी प्राप्ति बीज से होती है। इसे कच्चे माल के रूप में सूती वस्त्र उद्योग में प्रयोग किया जाता है। पूरे भारत में कपास का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात करता है, जबकि दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है। कपास के उत्पादन में 200 दिन धूप का लगना आवश्यक है। कपास को व्हाइट फाइबर भी कहते हैं। जूट यानी पटसन, ये पौधे के तना से प्राप्त होता है। इसके तने को पानी में भिगोकर इसके छाल को निकालकर बोरा या सूतरी बनाया जाता है। इसे गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। पश्चिम बंगाल इसके उत्पादन में अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट है चावल। यह भारत का सबसे प्रमुख खाद्य फसल है। भारत में सर्वाधिक चावल उगाया जाता है। इसकी कृषि पूरी मानसून पर निर्भर करती है, क्योंकि चावल के खेत में हमेशा पानी का होना आवश्यक है। भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है। कृष्णा नदी घाटी की दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। चावल की कृषि के लिए 125 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा जरूरी माना जाता है। वैज्ञानिकों ने जीन परिवर्तन करके विटामिन ए की कमी को दूर करने वाले चावल का विकास किया है। इस चावल का नाम गोल्डन राइस है। गोल्डन राइस में पर्याप्त मात्रा में बीटा कैरोटीन पाया जाता है। गेहूं, यह भारत का दूसरा खाद्यान्न फसल है जो गेहूं उत्पादन में पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है, जबकि प्रति हेक्टेयर में सबसे सबसे अधिक उत्पादन पंजाब करता है। गेहूं के लिए अधिकतम 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वर्षा उपयुक्त माना जाता है। विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन के बाद भारत का स्थान दूसरा है। जौ जौ भी देश की एक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। जौ का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। इसकी गणना मोटे अनाजों की श्रेणी में की जाती है। जौ के लिए कम उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। बाजरा, यह भी मोटे अनाजों की श्रेणी में आता है। इसका सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। बाजरा के उत्पादन में भारत विश्व में पहला है। मक्का की उत्पत्ति पाईकॉर्न से हुई है। यह एक उभयलिंगी पौधा है। हमारे देश के अपेक्षाकृत शुष्क भागों में मक्के का उपयोग प्रमुख खाद्यान्न के रूप में किया जाता है। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। इसके बाद मध्य प्रदेश और बिहार का स्थान आता है। मक्के के उत्पादन में भारत का विश्व में 7वां स्थान है। तिलहन, तिलहनों के उत्पादन में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है। क्रमशः राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु भारत में प्रथम स्थान रखते हैं। दालें के उत्पादन तथा उपयोग दोनों दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है। रबर, रबर का जन्म स्थल यानी जन्म स्थान ब्राजील है। रबर के प्रमुख उत्पादक राज्य केरल है, तमिलनाडु, कर्नाटक है। अंडमान निकोबार में भी रबर का उत्पादन होता है। तंबाकू, भारत में तंबाकू उत्पादन के प्रथम 3 शीर्ष राज्य हैं। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक है। भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा तंबाकू निर्यातक तथा चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। भारत में विश्व की कुल 8% तंबाकू उत्पादन करता है। प्रमुख खाद्यान्न फसलों का जन्म स्थान: धान इंडो चाइना में हुआ था। मक्का मध्य अमेरिका में। ज्वार भारत में। बाजरा अफ्रीका में। गेहूं मध्य प्रदेश में। जौ चीन में। प्रमुख फसलें एवं शीर्ष उत्पादक राज्य हैं। केसर जम्मू कश्मीर में होता है। काली मिर्च केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में। छोटा इलायची केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में। अदरक
मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में। जीरा राजस्थान, केरल में। लौंग तमिलनाडु और केरल में। मिर्च आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में। हल्दी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में। प्रमुख फल एवं शीर्ष उत्पादक राज्य हैं। आम उत्तर प्रदेश, केला गुजरात, अंगूर महाराष्ट्र, अमरूद मध्य प्रदेश, लीची बिहार। कटहल असम, काजू महाराष्ट्र, आंवला उत्तर प्रदेश, पपीता गुजरात, अनानास पश्चिम बंगाल, नारियल तमिलनाडु, सेपोटा गुजरात। अखरोट जम्मू कश्मीर, संतरा महाराष्ट्र, नींबू आंध्र प्रदेश, सेब जम्मू कश्मीर। हरित क्रांति यह तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतिम समय में 1966 में प्रारंभ हुई। विश्व में इसकी जनक अमेरिकी वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग को मानते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन हैं। हरित क्रांति शब्द विलियम कार्ड ने दिया था। हरित क्रांति में उन्नत बीज यानी हाई यील्ड वेराइटी के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया। हरित क्रांति में मोटे अनाज के उत्पादन पर जोर दिया गया। इसमें गेहूं का उत्पादन बढ़ गया, धान का उत्पादन को कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जबकि दलहन एवं तिलहन का उत्पादन घट गया। हरित क्रांति का केंद्र यूपी का शामली में था। हरित क्रांति में सर्वाधिक लाभ पंजाब को हुआ। द्वितीय हरित क्रांति, इसमें आनुवांशिक रूप से वृद्धि किए गए फसल को बोते हैं। ऐसे फसलों को जेनेटिकली मॉडिफाई फसल कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आज का कृषि टॉपिक जो हम लोग ने क्लियर किया। यह थ्योरी टॉपिक है फ्रेंड्स। कल नेक्स्ट टॉपिक में इससे संबंधित सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।